दुखद खबर यह है कि पत्थर खाकर जाग रहे। हिंदू जाग तो रहे पर पत्थर खाकर जाग रहे। हम निवेदन करें कि आपके अपने गांव में, क्षेत्र में ऐसा ना हो पाए, इसलिए आज ही प्रण कथा पंडाल से करके जाओ कि हम सब हिंदू एक हैं। अभी की जो टीवियों पर न्यूज़ें चल रही हैं, विचित्र न्यूज़ें चल रही हैं, हम प्रार्थना करेंगे सनातनीय हिंदुओं से, अगर तुम अभी नहीं जागे तो ये तुम्हें अपने गांव में भी भोगना पड़ेगा। इसलिए निवेदन है कि सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। और कुछ दिन बाद हम भी बुलडोजर खरीदने वाले हैं। अब पैसा नहीं है इतना, वरना हम भी बुलडोजर खरीदेंगे और जो राम के काज पे और सनातनीय महात्माओं पर, संतों पर और भारतीय सनातनीय हिंदुओं पर पत्थर चलाएगा, हम बुलडोजर उसके घर पर चलाएंगे। आदम का असली घर, आदम का, वही सबके दादा हैं, उसमें कोई बंटवारा नहीं है। औलाद सब उन्हीं की है। लायक और नालायक औलाद होती है, लेकिन अब्बा नहीं बदलता। नालायक औलाद का भी बाप वही है, दादा भी वही है, पर दादा भी वही है। तो लायक हो या नालायक, सबके पूर्वज हजरत आदम है। आदम से पहले कोई मनुष्य ही नहीं, आदम से पहले कोई आदमी नहीं, वही सर्वप्रथम मनुष्य है। और इसीलिए उनकी औलाद को आदमी कहते हैं। और तुम इतने सर्वश्रेष्ठ, इतने महान हो कि आदम हम सबके बाप, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके बाप, समझ रहे आप? सबके बाप आदम अलैहिस्सलाम। उन्होंने कदम रखा धरती पे, जब कदम रखा तो उस धरती का नाम यूरोप नहीं है, उस धरती का नाम अरब नहीं है, उस धरती का नाम अफ्रीका नहीं है, उस धरती का नाम हिंदुस्तान है। वाह वाह। जिस धरती पर सर्वप्रथम पुरुष ने अपना कदम रखा वो उपमहाद्वीप भारत है। जब पैगंबर धरती पे आता है तो अपने कदम का निशान भारत में बनाता है। मैं क्यों न कहूं मेरा भारत महान है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, जब आदम अलैहिस्सलाम आए और धरती पे कदम रखा, और वो सबके बाप हैं, सबके, मेरे भी बाप हैं, आपके भी बाप हैं, सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बता रहा हूं ना, सबके बाप हैं। किसी मौलवी में हिम्मत हो तो काट के बताए, कोई पंडित में हिम्मत हो तो इनकार करके बताए, मुल्ला पंडित दोनों से निपट लूंगा। आदम ही की सब औलाद है। ये और बात है, कोई आदम वाला है, कोई आदम वाला नहीं है, औलाद उन्हीं की है। तो जब दुनिया में एक ही आदमी आया तो जहां आया वही उसकी प्रॉपर्टी है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। एक जंगल में मैं जाऊं, वहां कोई मालिक ना हो तो मालिक कौन हो जाएगा? मैं ही मालिक हूं, आगे पीछे दूर दूर तक कोई है ही नहीं। तो आदम ने जब भारत में कदम रखा तो मालिक कौन? आदम। इसलिए हिंदुस्तान में हम बड़े गर्व से रहते हैं, क्योंकि ये हम किराएदार नहीं, ये हमारे बाप की प्रॉपर्टी है। और एक बात और सुनते चलो कि जब आदम भारत की धरती पर अपने पवित्र कदमों को रखा और भारत की धरती ने उनके चरण को चूमा, तो आदम अकेले नहीं थे। ये जुमला कैच करना, अकेले नहीं थे। आदम के जिस्म में नूरे मोहम्मदी भी था।
मंच पर से नारा मत लगाइए। मानता हूं जोश आता, जज्बा आता, लेकिन नियंत्रण में हो। अभी अगर मंच से लोग नारा लगाएंगे तो किसी के मन में आ सकता है फिक्सिंग है क्या। और जो फिक्सिंग में पकड़ा जाता है टीम से निकाल दिया जाता है। तो ऐसा ना हो कि तुम भारतीय टीम से बाहर निकाल दिए जाओ। अच्छा, दादी कहाँ आई? दादी आई अरब में, जद्दा में। और जद्दा माने दादी, जद माने दादा। वो कहते हैं ना आबा अजदाद, जद की बहुवचन अजदाद, तो वो दादी हैं, उन्हीं के नाम से वो नगर बन गया, सबकी दादी हैं वो अरब में। दादा है भारत में। तो दादी की प्रॉपर्टी में हमें कुछ मिले न मिले, दादा की तो लेके रहेंगे और बड़े प्यार से रहेंगे, क्योंकि अब्दुल्ला का दादा आदम, सुरेश और गणेश का दादा आदम, रामकुमार का दादा, जॉनसन का दादा। दादा एक है, इसका तो जीवन में ख्याल रखो। अरे लकुम दीन हुकुम वलिया दीन, तेरा दीन तेरा धर्म, तेरे लिए मेरा मेरे लिए, ओके। अरे रहने सहने में तो ठीक ठाक रहो, एक दूसरे का ख्याल रखो, एक दूसरे के अधिकारों की रक्षा करो। देश है तो हम हैं, हमारी पहचान है, हिंदुस्तान है तो हमारी जगह है। इस्लाम ने तो तुमको पक्का हिंदुस्तानी बनाया। जियो तो भारत में रहो, 5000 स्क्वायर फीट में, 2000 स्क्वायर फीट में, 500 स्क्वायर फीट में, और जब मर जाओ तब भी 2 गज जमीन में भारत ही में रहो। तब सोचो कि यहाँ की मिट्टी में हमारी किस्मत छुपी हुई है। इसलिए देश से गद्दारी कभी न करना। ये जो बाहर से लोग आते हैं ना, रियाल, डॉलर, पेट्रो डॉलर, अबे मार दो यार। कि भारत का मुसलमान अय्याश अरबों से मुसलमान नहीं बना, ख्वाजा गरीब नवाज से बना है। अरब के चंदों से सुन्नी नहीं बना, अल्लाह के नेक बंदों से बना। वही नेक बंदा अजमेर में आए तो उससे चिश्ती हो जाए, और इस गांव में आ जाए तो उससे कासिमी हो जाए। आदम अलैहिस्सलाम का पहला निशान जब इस धरती पर पड़ा तो उनके चरणों के प्रताप से आज भी ख्वाजा का हिंदुस्तान, आज भी सूफी संतों का हिंदुस्तान, आज भी आध्यात्मिक लोगों का हिंदुस्तान, आज भी हिंदुस्तान हिंदुस्तान है, जिसको अल्लामा इकबाल ने कहा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। तो मैंने कहा दादी अरब में, दादा भारत में। भारत में जो रहे और भारत ही में रहे और भारत ही से लिया, उनका तौर तरीका अलग है। हमारे यहाँ जो निकाह होता है ना, ये निकाह हमने अरब से लिया, रसूल अरब ने दिया। सुन्नते रसूल अरब है ना, तो शरीयत अरब से आई, अरब ने हमें निकाह दिया और हम लोग भारतीय भी हैं।
दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों ये तमाम बच्चे हमारे मदरसे के बच्चे हैं। ये लोग यहाँ पर पढ़ाई करते हैं, कुरान शरीफ पढ़ते हैं, कोई आलिम दीन बनना चाहते हैं, कोई हाफिज़ कुरान बनना चाहते हैं। तो दोस्तों आप लोगों से गुजारिश है कि स्क्रीन में फ़ोन पे, गूगल पे नंबर दिख रहा है, उसमें आप ज़रूर डोनेट करें और अपनी मेहनत की कमाई मदरसे में ज़रूर लगाएं। दोस्तों अगर आप हाफिज़ कुरान नहीं बन पाए, आलिम दीन नहीं बन पाए, तो आपको अफसोस करने की ज़रूरत नहीं है। आप दूसरे को ज़रूर हाफिज़ कुरान, आलिम दीन बना सकते हैं। दोस्तों हाफिज़ कुरान, आलिम दीन बनाने के लिए आप हमारे मदरसे में ज़रूर चंदा दें और दोस्तों अल्लाह तबारक व तआला आपकी दुनिया और आखिरत को संवार दे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।